दोस्तों 5 अगस्त को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत आना पड़ा। उनके बांग्लादेश छोड़ते ही वहां की गुस्साई भीड़ ने उनके घर पर धावा बोल दिया, हमला कर दिया और छात्रों के भीड़ में छिपे कुछ भिखमंगे उनके घर से बकरियां और कुछ मछलियां भी चुरा ले गए। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ते ही हिंदुओं पर हमले की बाढ़ आ गई। वे लोग उन पर आक्रमण करने लगे। हिंदुओं के घर पर अब तक 100 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें उनके घर पर हमला किया जा रहा है, उनके घरों को आग लगाई जा रही है, कई जगह मंदिरों तक को फूंक दिए गए। दोस्तों इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ते ही बांग्लादेश में बेगम खालिदा की बांग्लादेश पार्टी और जमात जैसे कट्टरपंथी का संगठन हावी हो जाएगा। ये वो संगठन है जो कट्टर इस्लाम को फॉलो करते हैं, पाकिस्तान के इशारे पे वो लोग काम करते हैं। कुल मिलाकर शेख हसीना को बांग्लादेश का पीएम न रहने के बाद भारत का जो कुछ भी हानि हो सकता था वो हो रहा है। वहाँ की 1 करोड़ 30 लाख हिंदू पॉपुलेशन खतरे में आ गई है। बांग्लादेश की कमान कट्टरपंथियों के हाथ में चला गया है और बांग्लादेश से सटे 5 राज्यों के लिए भी खतरा हो गया है। मगर बावजूद इसके भारत में मौजूद बहुत सारे लोग शेख हसीना के बांग्लादेश के पीएम न रहने का खुशी इस प्रकार से मना रहे हैं जैसे किसी बांग्लादेशी रिक्शा चालक का 5 करोड़ का लॉटरी लग गया हो। शेख हसीना के बांग्लादेश के पीएम न रहने पर ये लोग क्यों खुश हैं उस पर तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि शेख हसीना के बांग्लादेश के पीएम न रहने पर भारत का क्या नुकसान हो सकता है। इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बांग्लादेश में कट्टरवादी ताकतों को हमेशा ये चिढ़ रही है कि शेख हसीना भारत के इतना क्लोज क्यों हो रही है। 2019 से लेकर अब तक शेख हसीना और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 10 बार मिल चुके हैं। सिर्फ इस बार ही शेख हसीना 3 बार भारत आ चुकी हैं। जुलाई में ही $1 बिलियन रिवर प्रोजेक्ट के लिए शेख हसीना ने चीन की बजाय भारत को चुना। भारत और बांग्लादेश के बीच 5 राज्यों में 2200 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। ये वो बॉर्डर है जहां से घुसपैठिए वहां पे घूमते रहते हैं और वहां से घुसने की कोशिश करते रहते हैं। शेख हसीना के पीएम रहते इन एलिमेंट्स तत्वों पर प्रेशर बना हुआ था। पाकिस्तान के आईएसआई और जमात जैसे कट्टरपंथी संगठन शेख हसीना को पसंद इसलिए नहीं करते थे। सिक्योरिटी एजेंसी को इनपुट मिली कि पाकिस्तान के आईएसआई और जमात जैसे कट्टरपंथी लोग बांग्लादेश के ढाका में उनके विरुद्ध काम कर रहे थे और आज जब शेख हसीना देश छोड़ चुकी हैं तो जमात जैसे कट्टरपंथी लोग और बांग्लादेश नेशनल पार्टी जैसी एंटी हिंदू पार्टियां बांग्लादेश में मजबूत होंगी। रिवर प्रोजेक्ट भारत को देने के बाद चीन भी बांग्लादेश से कुछ नहीं कहा। यह भी खबर है कि अमेरिका भी उनसे कह रहा था कि आप अब समुद्री एरिया में हमारी आर्मी बेसमेंट को काम करने के लिए जगह दें, और बांग्लादेश ने ऐसा करने से मना कर दिया तो अमेरिका भी उससे काफी नाराज हो गया था। इस बार जब शेख हसीना बांग्लादेश के फिर से पीएम बनी तो अमेरिका ने बांग्लादेश के फेयरनेस पर सवाल उठा दिया। मतलब चीन से लेकर अमेरिका और पाकिस्तान से लेकर खुद बांग्लादेश के कट्टरपंथी ताकत एक साथ थे। मगर शेख हसीना ने इसके बावजूद भारत से रिश्ते कमजोर नहीं की। इतने प्रेशर के बाद भी वो अपने देश के कट्टरपंथियों के आगे नहीं झुकी। इसलिए अगर आज शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम नहीं रही तो इसके लिए सबसे ज्यादा अफसोस भारत को ही होना चाहिए और इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही हुआ है। कुछ लोग इससे बहुत खुश है क्योंकि जिहादी शेख हसीना के घर से सामान चोरी भी कर रहे हैं। शेख हसीना के बांग्लादेश का पीएम न रहने पर खुशी के मारे इन लोगों का कहना है शेख हसीना के जाने पर हम इसलिए खुश हैं क्योंकि उन्होंने नौकरियों पर आरक्षण लगाया था। शेख हसीना के जाने पर हम इसलिए खुश हैं क्योंकि उसने गलत तरीके से इलेक्शन कराया था। शेख हसीना अगर डिक्टेटर हैं तो पूरी दुनिया को वैसे भी चीन से रिश्ता तोड़ देना चाहिए क्योंकि वो डेमोक्रेसी भी नहीं है। अगर शेख हसीना जनता की आवाज़ दबाती हैं तो चीन तिब्बत से लेकर हांगकांग तक क्या कर रहा है। वुल्गर मुसलमानों के साथ वो जो कर रहा है वो पूरी दुनिया में कोई किसी के साथ नहीं करता है। अगर विदेशी रिश्ते इन बातों से होते तो पूरी दुनिया को चीन से रिश्ता वैसे भी तोड़ देनी चाहिए। अमेरिका ने यूएन के मना करने के बावजूद इराक और बांग्लादेश पर हमले किए थे तो क्या मुसलमानों के रहनुमा पाकिस्तान ने उससे कर्ज लेना बंद कर दिया? आज ईरान अपनी मर्जी के हिसाब से जब चाहे सीरिया, लेबनान से लेकर इराक और गाजा पर हमले कर देता है। तो क्या पूरी दुनिया ने उससे रिश्ते तोड़ दिए? पूरी दुनिया तो छोड़ो, खुद अरब देशों ने उससे रिश्ते नहीं तोड़े। ये रियलिटी है। इसलिए रिश्ता 2 फूलों के बीच हो या 2 मुल्कों के बीच हो, हमेशा आपसी
फायदे पर ही टिका होता है। अगर शेख हसीना भारत के लिए सही हैं, अगर शेख हसीना भारत की बातों को आगे रख रही हैं, अगर शेख हसीना के रहने से वहाँ के हिंदू सेफ हैं, तो भारत को और सब बातों से क्या लेना। उसी तरह भारत भी मेडिकल के लिए बांग्लादेश को ई वीज़ा देता है, उनकी पुलिस को ट्रेनिंग भी देता है, नई ट्रेन और बस सेवा के लिए उसे चलाता है, सालों पुराने बॉर्डर प्रॉब्लम सॉल्व करता है, गंगा जल समझौते के लिए कमेटी बनाता है। तो बताइए बांग्लादेश को इससे क्या प्रॉब्लम है। इल्जाम तो कोई भी किसी पर लगा सकता है। अगर फ्री एंड फेयर अगर किसी देश से रिश्ते रखने का सबसे बड़ा कारण है, तो पाकिस्तान से बड़ा चुनावी फ्रॉड दुनिया में कौन करता है। जहां सबसे ज्यादा पीटीआई की सीटें जीतने वाले इमरान खान आज भी जेल में बंद हैं। हमने तो भारत में कभी नहीं सुना कि हमें पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहिए क्योंकि वह फेयर इलेक्शन नहीं कराता है। इनफैक्ट भारत ने पाकिस्तान से तब भी बात की थी जब वहां मुशर्रफ जैसे तानाशाह बैठा था, वो मुशर्रफ जिसके चलते भारत को कारगिल जैसे युद्ध लड़ना पड़ा। हम तो आज भी उस मालदीव से रिश्ता रखे हुए हैं जिसने इंडिया आउट इलेक्शन करके मालदीव का राष्ट्रपति बना। इसमें इस बात से क्या लॉजिक है कि शेख हसीना डिक्टेटर थी, उन्होंने फेयर इलेक्शन नहीं किए, ये वहाँ पे कितनी धांधली हुई। न इन बातों को हम भारत में बैठ के प्रूव कर सकते हैं और ना ही खारिज। हमें तो सिर्फ ये देखना था कि वो भारत के लिए कैसी थी, हमारे लिए कैसी थी। रही बात रिजर्वेशन पर ताजा घमासान की, तो उस बात पे भी कोई लॉजिक नहीं है। अरे भाई, ये रिजर्वेशन तो 2018 में ही खत्म कर दिया था। वो तो हाल ही में वहाँ के हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन फिर से चालू करने की बात कही थी और एक सेक्शन सड़कों पर आकर दंगे करने लगा, तो जुलाई में वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को हर तरफ से समाप्त कर दिया। उसके बाद बांग्लादेश में 90% सीटों पर किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं रह गया। सवाल ये है कि रिजर्वेशन लगाया हाई कोर्ट ने और उस रिजर्वेशन को हटाया सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसमें शेख हसीना कहाँ से आ गई। हैरानी ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया तो ये आंदोलन बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन अगस्त में वो शुरू हो गया। इसमें स्टूडेंट के शक्ल में छिपे जिहादी नई डिमांड लेकर सामने आ गए। सरकार को उखाड़ फेंकने की हवाई हसरत में ये लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि शेख हसीना के नहीं रहने पर वहाँ पर हिंदुओं का क्या हाल होगा। वहाँ के लाखों हिंदू खतरे में आ जाएंगे, पाकिस्तान के एलिमेंट वहाँ पे अपनी जड़ें जमा लेगा, बांग्लादेश से सटे भारत के क्षेत्र से घुसपैठी बढ़ सकती है, चीन भी बांग्लादेश को अपने पाले में ले सकता है। नफरत एक ऐसा नशा है दोस्तों जिसके आगे महंगी से महंगी शराब भी फीकी लगती है। ये लोग कई सालों से वही नशा कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद दोस्तों।